शौहर के फौत होने के बाद 16 साला देवर को अपना छोटा बच्चा समझकर इसे अपने साथ बिस्तर पर सुलाने लगी। कुछ दिनों तक मैंने हाथ पैर जोड़कर गुजारा किया, लेकिन एक रात जब मैंने खुद को सोते हुए देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरा नाम बुशरा है और कुछ दिन पहले मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए। मेरे घर में कोई सास थी और ना ही नन। शौहर का इस दुनिया में वाहिद खूनी रिश्ता इनका छोटा भाई था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। मैंने मैसून को हमेशा अपने बच्चे की तरह ही समझा, लेकिन मैसून मुस्तकबिल में सब कुछ तबाह बर्बाद कर देगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा देवर मैसन मेरी शादी के दिन बहुत खुश था और कह रहा था इसे एक नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ हमेशा मुझे समझाती थी, बेटा तुम्हारा देवर तुम्हारे लिए महरम नहीं है, इससे फासला रखा करो। कल को जब वो बड़ा होगा तो तुम पर पर्दा लाजम होगा। अभी से इसे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बगैर इजाज़त ना आए। अम्मी की बातें सुनकर मुझे अक्सर लगता कि वो मैसन के बारे में बुरा सोचती है और इन बातों पर मुझे गुस्सा भी आता। लेकिन आज मैं बेसहारा हो चुकी थी। मेरे शौहर इस दुनिया से चले गए थे। मेरी आंखों से आंसू फिर रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा शौहर मुझे अपने 16 साला भाई के हवाले छोड़कर चला जाएगा। रात के 12 बज चुके थे और मेरा देवर मैसन अभी तक घर वापस नहीं आया था। शायद वो अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ़ था। मैंने ये सोचकर खुद को मुतमिन कर लिया कि अगर वो घर नहीं आएगा तो शायद मैं खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करूँगी। मुझे बार बार माँ की बातें याद आ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल में एक अनजान खौफ सा होने लगा। बाहर से मैसन की आवाज़ आई, भाभी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। मैं हिचकिचाते हुए दरवाज़ा खोला। आज मुझे घर सुनसान और खाली लग रहा था, जैसे मैं किसी जंगल में खड़ी हूँ। मैसन मुझे एक छोटे से भेड़िए की मानंद नजर आने लगा। पता नहीं क्यों मैंने इसके बारे में इतनी मनफी सोचने लगी थी। इसने कहा, भाभी आपने खाना खाया? वो मेरी मासूमियत से नज़र चुराते हुए पूछा और एक हाथ में थैला पकड़े हुए था जिसमें चावल थे। इसने प्लेट में चावल निकाले और मेरे सामने रख दिए। फिर बोला, भाभी मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं आपके लिए बाहर से ले आया हूँ। आप यूँ भूखी ना रहें। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। इसकी आंखों में आंसू थी। वो मुझे माँ कह रहा था, लेकिन माँ की बातें बार बार मेरे जहन में घूम रही थी। मैसन ने कहा, भाभी आप फिक्र मत करें, मैं आपका सहारा बनूंगा। प्लीज़ आप इस घर से मत जाएं। इसकी बातें बहुत जज्बाती थी, लेकिन मेरे जहन में बेशुमार खदशात उठ रहे थे। फिर इसने कहा, भाभी आप इस कमरे में सो जाएं। दूसरा कमरा सीढ़ियों के करीब है और मुझे लगता है आपको वहाँ नहीं सोना चाहिए। अब गाँव में सबको पता चल गया है कि भाभी का शौहर फौत हो गया है और कोई भी नेक नीति से हमारे घर आ सकता है। मुझे हैरत हुई कि इतनी छोटी उम्र में मैसन ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इस वक्त इसकी बात ठीक लगी। मैं इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इसके कमरे में चली गई। हालांकि इससे पहले वो मेरे शौहर के कमरे में रहता था, इसलिए सब कुछ मेरे लिए नया और अजीब था। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई, अचानक मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी जिसने मेरे कदम जमा दिए। ज़ाहिर मैसन 16 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बातें सच साबित हो रही थी, क्योंकि जो कुछ सामने था वो किसी बड़े और समझदार शख्स की हरकत हो सकती थी। कमरे के अंदर मैसन के आते हुए मेरी कीमती जेवरात देखकर मेरा दिल धड़क गया। मैंने जवाहरात एहतियात से ताले में बंद करके रखे थे, लेकिन ये सब चीज़ें मैसन तक कैसे पहुंच गईं? ये सब मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन और धचका देने वाला था। मैंने दिल में सोचा कि सुबह होती इस बारे में मैसन से पूछूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे शदीद नींद आ रही थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और सोने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत नींद आ रही थी। हालांकि 2 दिन से मुझे इतनी नींद नहीं आई थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चावलों की वजह से मेरी आंखों पर नींद छा गई है। मैंने दिल में कहा कि चावल खाने से नींद तो नहीं आएगी, लेकिन इतना सोचने का मौका ही नहीं मिला। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। मैं हैरान रह गई कि आज मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। हालांकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, लेकिन आज चावल खाने के बाद मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई जैसे किसी ने शराब पिला दी हो। मैं हैरान हो रही थी, कैसे होना चाहिए नहीं था। फिर बार बार ये ख्याल आ रहा था कहीं मुंह सुन के लाए हुए चावलों को मैं बेहोश तो नहीं हो गई। फिर मैंने दिल में सोचा कि आखिर मौसन ऐसा क्यों करता है, उसे क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। जब मैं आंखें मिलाते हुए कमरे से बाहर निकली तो मैंने मैसन किचन में चाय बनाते देखा। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, भाभी क्या आप रात को जल्दी सो गई थी? आपको अच्छी नींद आई थी ना? मैंने तेज जवाब दिया, हाँ मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। वो फ़ौरन बोला, तो क्यों ना आए, मैंने आपके चावलों में नींद वाली गोली मिला दी थी। मैंने अपने दोस्त को बताया मेरी भाभी को नींद नहीं आती, तो इसने कहा तुम इनके खाने में नींद की गोलियां मिला दिया करो, इससे वो आराम करेगी, वो सो जाएंगी।
میں حیران رہ گئی کہ محسن اتنی خراب حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے سختی سے کہا تم ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ تم انہیں بھابھی کو بے ہوش کرنا چاہتے تھے؟ وہ فوراً بولا، نہیں بھابھی، میں تو آپ کو اچھی نیند دینا چاہتا تھا۔ دیکھیں آپ تازہ دم لگ رہی ہیں، یہ لیں چائے پی لیں۔ اس نے چائے میرے سامنے رکھی تو میں شک میں پڑ گئی۔ میں نے کہا، تم نے اس میں بھی کچھ ملا دی ہے کیا؟ وہ فوراً بولا، اللہ کی قسم نہیں بھابھی، وہ تو میں نے آپ کی اچھی نیند کے لیے گولیاں ڈال دی تھیں۔ بھابھی اگر آپ کہیں تو یہ چائے میں خود تمہارے سامنے پی لیتا ہوں، بلکہ ہم دونوں آدھا آدھا پی لیتے ہیں۔ پھر محسن اسی کپ سے چائے پی کر مجھے دکھایا تو میں یقین کر بیٹھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ جب میں نے اپنے چھوٹے بھائی اور محسن کا چہرہ دیکھتی تو اس کی معصومیت پہ یقین آ جاتا، کیونکہ واقعی اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ آج میں نے اسے کچھ نہیں کہا، جاننا چاہتی تھی کہ میرے خاموش رہنے پر اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔